नेमि चंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन ऐन हीन तन छीन। एह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब। तम जो भानु उद्योत, होत उदंगल दूर सब। तम जो भानु द्योत। गुणस्थान प्रकरण में अपनी चर्चा चल रहा है चौथे गुणस्थान की। जो कुछ शेष रहा है उस पर अपन बात करेंगे। लग तो ऐसा रहा है कि शिविर हो गया है समाप्त, पर अब रेगुलर कक्षा जैसी चल रही है ना। अब तो आसपास के कुछ श्रोता जो हैं वे आ गए हैं और हो गया सब समापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समापन हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं, अपन तो बैठे ही है। कल अपन ने चतुर्थ गुण स्थान की काल अपेक्षा चर्चा की थी। अब अपन आज अंतिम दिन है और जितना अधिकतम हो सकता है अपन उतना जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चौथे गुण स्थान से गमनागमन। ठीक है, चौथे गुण स्थान से गमनागमन। गमनागमन तो सब जानते हैं क्या होता है। गमन माने जाना और आगमन माने आना। तो जाना और आना, कहाँ जाना और कहाँ से आना। चौथे गुण स्थान से कहीं पर जाना और चौथे में कहीं से आना, इसको कहेंगे गमनागमन। चौथे गुण स्थान से कोई जीव कहीं पर यदि जाए तो कहाँ कहाँ जा सकता है। देखो, एक चौथा गुण स्थान ऐसा है, सबसे बड़ा एक तरह से कहें जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। सबसे ज़्यादा आने जाने के रास्ते यदि कहीं से हैं तो ये चौथे ही गुण स्थान से। अपन देखेंगे भी कितने हैं। इसके जाने के रास्ते तो हैं 5। कितने हैं? माने चौथे गुण स्थान से कोई कहीं पर जाए तो 5 जगह पर जा सकता है। तो ये कौन से 5 हैं पहले देख लेते हैं, फिर आगमन के देखेंगे। तो चौथे गुण स्थान से पहले अपन देखें, ऊपर यदि कहीं पर जाए तो कहाँ जा सकता है। चौथे से 5वें में जा सकता है, फिर चौथे से, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, और किसी को कुछ कहना है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं तो हम ये सुनना चाह रहे थे, कोई ये बोल दे पहले चौथे से 5वें में, चौथे से 6वें में। 6वें वाला कोई नहीं बोला, इसका मतलब सबको ज्ञान तो है, और जिन्होंने नहीं बोला तो उनको ज्ञान नहीं है। अधूरा क्यों बोलें, मन से भी कुछ भी क्यों बोलें कि 5वां बोल दिया तो 6वां भी बोल दो, लेकिन नहीं बोला, ये भी समझदारी है। तो चौथे से ऊपर 5वें में जा सकते हैं और चौथे से ऊपर सीधे 7वें में जा सकते हैं। 6 में कोई नहीं जाता, नहीं जा सकता। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि दीक्षा ली
दीक्षा ली, और दीक्षा लेते ही कौन सा गुण स्थान हो गया? छठवा गुण स्थान। सुनना, जो मानते हैं थोड़ा वो ही बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस समय दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही छठवा गुण स्थान हो जाता है, और उसके बाद आत्मा का ध्यान करते हैं तो सातवां गुण स्थान हो जाता है। ऐसा किन्हीं लोगों की मान्यता है, लेकिन यह मान्यता ठीक नहीं है। मान लो चौथे गुण स्थान में दीक्षा ली, तो दीक्षा ली तो अभी कौन सा गुण स्थान उनका? दीक्षा ली है तो अभी तो चौथा ही है। मान लो पहले में दीक्षा लेते तो पहले ही है, पांचवे में दीक्षा लो तो पांचवा ही है। जिस समय दीक्षा ली उस समय, जिस गुण स्थान में दीक्षा ली उस समय तो वही गुण स्थान है। फिर पुरुषार्थ करे, फिर जैसा पुरुषार्थ हो उसके अनुसार गुण स्थान बदल जाता है। तो चौथे गुण स्थान में किसी ने दीक्षा ली और वह जीव पुरुषार्थ करे तो डायरेक्ट सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं, बिना दीक्षा वाला कोई नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, कैसा मानते हैं कि दीक्षा ली नहीं, कहाँ पर? चौथे गुण स्थान में। अब दीक्षा नहीं ली, अभी दीक्षा वाला तो हो गया। चौथे गुण स्थान में सीधी तीन कसाय चौकड़ी का क्या किया? अभाव किया, और डायरेक्ट कहाँ चले गए? फिर दीक्षा लेंगे, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता कि पहले तीन कसाय चौकड़ी चली जाएं फिर दीक्षा लें, ऐसा नहीं होता। दीक्षा ली फिर तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होता है तो वे मुनिराज सीधे सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? वरिष्ठ। वरिष्ठ में लेकिन क्यों बैठ रहे हो आप लोग? नहीं, पूछ रहा हूँ बस ऐसे ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों बैठे। नहीं, मुझे तो खुशी होती है कि वरिष्ठ का बैठा है, कोई कनिष्ठ का बैठा है, ये खुशी के लिए पूछ रहा हूँ, है ना? क्यों बैठते हो? बहुत बढ़िया। नहीं तो कई बार तो जबरदस्ती बिठाते ना, तो जबरदस्ती बिठाते हैं तो भी नहीं बैठते कई लोग। माने फर्स्ट ईयर के यदि कोर्स में है विषय, तो कई बार तो फर्स्ट ईयर के ही सोचते हैं भोजन के बाद घूमने का समय है, थोड़ा इधर उधर हो जाओ, तो वे भी कभी कभी पूरे नहीं आते, लेकिन लगभग वे सब पूरे आ गए। उसके ऊपर वालों को तो कोई कंपलसरी है ही नहीं, कदाचित अभी किया हो तो पता नहीं, लेकिन जनरली कंपलसरी नहीं होता। तो फिर भी यदि आते हों तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और कनिष्ठ वरिष्ठ से तो कोई कहेगा ही नहीं, क्योंकि उनका भी लेवल नहीं है इतना जबरदस्ती में परेशान करो। और गुण स्थान जैसे विषय में दूसरा कोई विषय हो तो चलो ठीक, और फिर भी यदि कोई इसमें बैठता है तो बहुत ही अच्छा होनहार ही समझना चाहिए, है ना? जो भी यहाँ कनिष्ठ वरिष्ठ के बैठे हैं, और ख़ास तौर से वो तमिलनाडु वाला, कहाँ गया? वेरी गुड, धन्यवाद, यहाँ बैठते हो। क्योंकि तमिलनाडु वाले को तो शुरू में आते हैं तो रोटी मांगना भी नहीं आता, ऐसा ही था क्या? हाँ, रोटी मांगते तो पता ही नहीं चलता, शुरू शुरू में इशारे बता देते हैं, ऐसा ऐसा कर देना रोटी मांग लेना है, ऐसा ऐसा कर देना तो चावल आ जाएगा। अभी वही चल रहे कि नहीं चल रहे? बंद हो गया? चलो ठीक, कोई बात। हाँ, दाल के लिए ऐसा ऐसा कर देते ये उस समय चलाए थे खूब, अब अभी ठीक है, समय के अनुसार बदल जाता है, कहाँ कौन सी चीज़ मांगना, तो उसके लिए पूरे एक के बाद एक इंडिकेशन सेट, इसे बोलना नहीं पड़े, अनावश्यक आवाज़ लगा रहे रोटी लाओ सब्जी लाओ दाल लाओ तो वहीं से सारा कर दो तो हो गया। तो तमिलनाडु वालों को बस इतने सिखा देते कि आप बस रोटी मांगना हो तो ऐसा, सब्जी मांगना हो तो ऐसा, दाल मांगना हो तो ऐसा, तो बस वो ऐसे ही करते। अपने जिन कुमार जी आपके, हमें ध्यान है जब कनिष्ठ में यहाँ थे तो उस समय हम उस समय वार्डन थे, तो देखता था कि और कहाँ से कहाँ पहुँच गए आज देखो। मैंने कहाँ तमिलनाडु के
और जिनको हिंदी भी नहीं आती थी, और अब देखो यहाँ पर वो प्राचार्य और कितना बढ़िया संभाल रहे। माने देखो ये जो जैसा जैसा काम कर जाए सो कर जाए, ठीक है ना। और यहाँ कनिष्ठ में हिंदी नहीं आती और गुलिस्तान में बैठ रहे, ये कितनी बड़ी गजब की बात है। चलो खैर, अब अपन विषय भी आगे बढ़ाए, नहीं तो अंतिम दिन है, इसमें ज़्यादा समय ना जाए। चौथे से कहाँ चले गए? पांचवें में और सातवें में। ऊपर के लिए दो ही हैं बस रास्ते, ठीक है संजय जी भाई साहब। और नीचे यदि जाए तो चौथे से तीसरे में भी, दूसरे में भी और पहले में भी, सब में जा सकते हैं। तो जाने के कितने रास्ते हुए? 5। ऊपर 2, नीचे 3। और आने के कितने रास्ते हैं? आने के तो बहुत सारे हैं। कितने हैं? देखो अपन गिनते जाते हैं, फिर जोड़ लेना। पहले नीचे के गिनते हैं। नीचे कहाँ से आ सकते हैं चौथे में? पहले से और तीसरे से। कहाँ से पढ़ ली जाए? पढ़े घर पे ही पढ़ के आए थे। देखो पढ़े लिखे हैं सब, पहले से गुलिस्तान। पहले से और तीसरे से चौथे में आ सकते हैं, ठीक है। अमन जी आपके होशियार हैं भाई, मज़ेदार है। या तो पढ़ा के होशियार कर दिया है, या उनका भी इंटरेस्ट है, दोनों बातें। देख रहा हूँ जिससे पूछो सब आंसर देते हैं, ऐसा लगता है कि सब पता तो है। और अभी जबकि वहाँ पीठिका ही चली है कक्षा में, और पीठिका चली मात्र, और यहाँ पर एडवांस है ना। यहाँ देवलाली में भी चल गया था थोड़ा, तो उसका भी होगा। और कुछ अपने मन से भी रुचि जिनको होती है फिर पढ़ते रहते हैं, कोई घर से पढ़ के आते हैं। तो जाने के रास्ते हो गए 5। अब आने के अपन ने देखा नीचे से पहला और तीसरा, ये 2 गुलिस्तान। और ऊपर से यदि चौथे में आए तो कहाँ से आ सकता है? लगे जाओ ऊपर तक हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, सब। देखो 5वें से चौथे में आ सकते हैं, एक हो गया, कोई बाधा नहीं है। छठे से आ सकते कि नहीं? देखो 5वें से छठे में नहीं जा सकते, लेकिन छठे से, है ना, चौथे में आ सकते हैं। चौथे से छठे में नहीं जा सकते, लेकिन छठे से चौथे में आ सकते हैं। तो 5वें से चौथे में, छठवें से चौथे में, 7वें से, बोलो क्यों नहीं? जो 7वां गुलिस्तान इतनी विशुद्धि वाला है कि उतनी विशुद्धि से डायरेक्ट कोई चौथे में नहीं आता, इतना डाउन नहीं जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा 7वें से आएगा तो छठवें में, फिर वहाँ से आ सकता है। लेकिन कोई और उपाय है क्या जो 7वें से चौथे में आ जाए? कोई दूसरा रास्ता हो शॉर्टकट वाला? हाँ देखो शॉर्टकट वाला क्या है? शॉर्टकट वाला 7वें में यदि मरण हो जाए, 7वें गुलिस्तानवर्ती जो मुनिराज हैं, यदि उनकी आयु पूर्ण हो जाए और मरण हो जाए, तो वे मुनिराज 7वें से डायरेक्ट चौथे में आ सकते हैं, है ना। ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 7वें से डायरेक्ट चौथे में नहीं आ सकते, मरण की अपेक्षा आ सकते हैं। अच्छा 8वें गुलिस्तान से चौथे में, 8वें से भी डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो कैसे? मरण की अपेक्षा। 8वें गुलिस्तान में किन्हीं मुनिराज का मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथे में आ सकते हैं। 9वें गुलिस्तान से सेम, 9वें गुलिस्तान से भी सेम कंडीशन है। 9वें गुलिस्तान में भी यदि किन्हीं मुनिराज का मरण हो जाए तो वे वहाँ से सीधे चौथे में आ सकते हैं। 10वें से भी वही अपेक्षा है, मरण हो जाए तो वहाँ से सीधे चौथे में आ जाएं। 11वें से, 11 में भी वही है, मरण हो जाए तो चौथे में। 12वें में मरण हो जाए तो, मरण ही नहीं होता वहाँ, वहाँ तो मरण ही नहीं होता,
तो 8वें 9वें और 10वें में जो मरण की बात कही, सुनना, वह किस अपेक्षा से कही? हर एक का मरण नहीं होता। 8वें 9वें 10वें में जो मरण की बात कही वह उपसम श्रेणी वालों की अपेक्षा से जानना। 8वें 9वें 10वें और 11वें, ये चारों गुण स्थान में यदि शपक श्रेणी चढ़े हों तो फिर मरण ही नहीं होता, है ना। श्रेणी दो प्रकार की है, एक उपसम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। उपसम श्रेणी में यदि कोई 8वें 9वें में 10वें में है और 11वां तो उपसम का है ही, तो वहां यदि मरण हो तो डायरेक्ट चौथे में आ सकते हैं, मरण होगा तो आएंगे ही चौथे में। लेकिन यदि शपक श्रेणी का 8वां गुण स्थान होगा, शपक श्रेणी का 9वां गुण स्थान होगा, शपक श्रेणी का 10वां गुण स्थान होगा, वहां तो मरण ही नहीं होता। और जब मरण ही नहीं होता तो चौथे में आने का सवाल ही नहीं। ठीक है, कुछ कहना है? माइक चालू है क्या? हाँ, माइक से बोल। 11वें गुण स्थान से जीव गिरता है नियम से, हम्म, तो फिर वो मरण की अपेक्षा से ही गिरेगा या उसका मरण नहीं हो तो भी गिरेगा? हाँ, ये प्रश्न है इनका। इनका प्रश्न है 11वें गुण स्थान से जो जीव नीचे आते हैं, गिरते हैं, तो सिर्फ मरण हो तो ही आते हैं कि और भी कोई ऑप्शन है? एक और ऑप्शन है, मरण हो जाए तो चौथे में आते हैं, यदि मरण ना हो तो 11वें गुण स्थान का काल है अंतर मुहूर्त, और अंतर मुहूर्त काल पूरा हो जाए तो फिर वे नियम से, लेकिन चौथे में नहीं आएंगे, फिर 11वें से 10वें में आएंगे, है ना। 10वें से फिर 9वें में, फिर 9वें से 8वें में, 8वें से माने ऐसे क्रम से आएंगे। और मरण हो जाए तो 11वें से डायरेक्ट चौथे में आते हैं। बोलिए, माइक से बोलिए। जीव पहले उपशम श्रेणी चढ़ रहा था, हम्म। तो फिर उसका पुरुषार्थ जगह तो वो उपशम से गिर के छपक में आ सकता है, छपक से चढ़ सकता है। मतलब गैर चेंज करके। हाँ, गियर से। अच्छा, इनका कहना है कि कोई उपसम श्रेणी चढ़ा और उपसम श्रेणी चढ़ा, लेकिन उपसम श्रेणी से मोक्ष तो होना नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि वहीं से लाइन बदल लें। कहाँ से बदलोगे? 8वें में गए, अब सोचा यहीं से शपक वाले में घुस जाएं, यहाँ तो होगा नहीं, ऊपर तो होना नहीं चांस, तो फिर कहाँ? उपसम श्रेणी जो चढ़ा है तो पूरा का पूरा चढ़ेगा कंप्लीट। 8वें में गया है, 9वें में जाएगा, 10वें में जाएगा, 11वें में जाएगा ही, मरण नहीं हो तो चढ़ता चला जाएगा। फिर 11वें से फिर ऐसा नहीं कि 12वें में बदल दे कुछ, बैक टू पवेलियन, वापस आना ही अनिवार्य है। 11वें से 10वें में आएगा, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, और 7वें के बाद फिर 6ठे में भी, और 6ठे 7वें में होने के बाद अनेकों बार अब यदि गैर चेंज करे तो फिर सब हो सकता है। अब इसके बाद यदि शपक श्रेणी चढ़ना चाहे तो शपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, ऊपर के ऊपर ही चेंज नहीं कर सकते। यार ये तो उपसम श्रेणी में आ गए, अब क्या करें? हाँ, उसी भाव में हो सकता है, उसी भाव में उपसम श्रेणी चढ़ के उतर जाएं और उतरने के बाद फिर शपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। ठीक, बोलिए। इनका प्रश्न है एक भाव में कितनी बार उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं? एक भाव में अधिकतम 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद यदि फिर चढ़ें तो शपक ही चढ़ेंगे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं। प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं। औपसमिक सम्यक तो एक भाव में कितनी बार हो सकता है? औपसमिक सम्यक तो एक भाव में अनेकों बार हो सकता है। ठीक, लेकिन
इसमें भी बहुत विस्तार है। अभी हमने जितना प्रश्न पूछा उतने उत्तर हमने बता दिया, ठीक। लेकिन थोड़ा सा मैं खुलासा करता हूँ, क्योंकि इसमें अनेक लोगों को कन्फ्यूजन होने लगी, इधर उधर से बगल बगल से पूछने भी लगे, कोई बताने भी लगा, है ना। ज्योति भाई बता रही वहाँ बगल में कि ऐसा ऐसा है। वो तो देखो, वो प्रश्न शॉर्ट था, अब आंसर देखो, जितना प्रश्न था उतना उत्तर दे दिया, लेकिन उसके अंदर भी गहराई है। क्या गहराई है कि बात चल रही है ए औपसमिक सम्यक तो एक भाव में कितनी बार, तो अनेकों बार कहा। अब कोई कहता है कि जो औपसमिक में भी दो भेद हैं, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम, तो अब बात यह है कि प्रथमोपसम की बात कह रहे हो कि द्वितीयोपसम की कह रहे हो, तो फिर अलग टाइप का जवाब मिलेगा, है ना। प्रथमोपसम एक भाव में वो भी अनेकों बार हो सकता है, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों को नहीं। कहा कि कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों को प्रथमोपसम सम्यक तो एक भाव में अनेकों बार नहीं हो सकता, तो कहाँ के जीवों को हो सकता है? भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों को, देवों को, नारकियों को अनेकों बार हो सकता है। इनका प्रश्न है कर्म भूमि वालों को कितने बार? एक बार हो गया बस, उसके बाद दोबारा प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक तो एक बार हो जाए और फिर छूट जाए तो दोबारा होने में असंख्यात वर्ष लगते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में कहना हो तो असंख्यात करोड़ वर्ष लगते हैं। आज एक भाई साहब बोल रहे थे कि आपने तो कहा असंख्यात करोड़, हमने तो सुना है असंख्यात अरब। कितना सुना है? तो मैंने कहा असंख्यात अरब लगा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कैसे लगा लो? वो इसी लगा लो कि शास्त्र में तो लिखा है पल्ल के असंख्यातवें बार बार। कितना? पल्ल के असंख्यातवें भाग में जितना आता है उतने बार, तो असंख्यात ही होता है। कितना होता है? अब वो असंख्यात, कोई असंख्यात करोड़ कह दो, असंख्यात अरब कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य रूप से असंख्यात बार, है ना। तो यहां जो कर्म भूमि का मनुष्य तिर्यंच है, इसको एक ही बार। क्यों? उसका कारण बता दिया कि एक बार प्रथमोपसम हुआ और फिर दोबारा होना हो तो उसमें असंख्यात वर्ष का गैप चाहिए, असंख्यात वर्ष का गैप चाहिए। और कर्म भूमि के जो मनुष्य तिर्यंच होते हैं उनकी आयु तो असंख्यात वर्ष की होती नहीं, और असंख्यात वर्ष की नहीं होती, इसलिए वे प्रथमोपसम दोबारा नहीं कर सकते, ठीक। हाँ बोलो। इनका प्रश्न है जो उपसम श्रेणी चढ़ा है, क्या वह जीव पहले गुण स्थान में आ सकता है? क्या? बिल्कुल आ सकता है। उपसम श्रेणी चढ़ने के बाद फिर वहां से गिरे, डायरेक्ट तो नहीं आएगा, वहां से गिरे क्रम से तो छठवें तक आएगा, और उसके बाद डायरेक्ट पहले में भी आ सकता है, नरक निगोदों में भी जा सकता है। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, देखो परिणामों की विचित्रता है। ऐसे ऐसे भी जीव हैं कि उपसम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान में गए, पूर्ण वीतरागी पूर्ण सुखी हो गए, और फिर वहां से गिरे तो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आए और कितने कितने वर्षों तक वहां एक इंद्रियादिक में परिभ्रमण करे। उसका कई लोग ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं। राजेश जी भाई साहब, क्या अर्थ निकाल लेते हैं? पंडित टोडरमल जी ने कहा ना 11वें गुण स्थान से गिरे और पहले में आए, उन्होंने तो शॉर्ट में लिख दिया 11वें गुण स्थान से गिरे पहले में आए, तो लोग इसका अर्थ ऐसा निकालते हैं 11वें गुण स्थान से गिरकर सीधे पहले में आए, जबकि ऐसा अर्थ नहीं निकालना। वहां 11वें से गिरकर क्रम से 10, 9, 8, 7, 6 उनने शॉर्ट में बोल दिया। अब शॉर्ट में अपन भी बोल देते हैं, किसी की कहानी सुनाना हो तो 5 मिनट में भी सुना दो,
अब रामायण सुनाना हो तो 5 मिनट में भी सुना सकते हैं, और चला हो तो घंटों भी लग जाएं, और नहीं तो एक वाक्य में हो जाता है, एक था राजा एक थी रानी, बस हो जाती खत्म कहानी। देखा जाए तो शॉर्ट एंड स्वीट इतना भी हो गया, और फिर डिटेल करते जाओ तो जितना। तो उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट बिल्कुल छोटे से शब्दों में कह दिया, तो उसका अर्थ हमें निकाल लाना चाहिए कि उनका कहने का भाव ये है। ठीक है, बोलो। कौन से सम्यक्त से कौन सी श्रेणी चढ़ते हैं, चलो वही बता देता हूं। अब आज आखिरी दिन है, चलने दो मैदान में, लेकिन मैं सोच रहा था विशेष अपेक्षा और हो जाती। चलो ये बताता हूं, फिर देखते हैं कौन से सम्यक्त से कौन सी श्रेणी चढ़ सकते हैं। पहले नंबर तो ये देखें कौन से सम्यक्त से श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं। शायोपसमिक सम्यक्त से श्रेणी नहीं चढ़ सकते। कौन से सम्यक्त से? शायोपसमिक सम्यक्त से श्रेणी नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि शायोपसमिक सम्यक्त मलिन होता है, उसमें दोष लगते हैं, है ना। इसलिए जो सम्यक दर्शन मलिन हो, जिसमें दोष लगते हों, उससे श्रेणी नहीं चढ़ सकते। ठीक, अब बात आती है, चलो शायोपसमिक से तो नहीं चढ़ सकते क्योंकि सदोष है, मलिन है, तो फिर अब बचे कितने? 3। कितने बचे? 2 बचे। 2 बचा लो, हमने 3 कह दिए। जो 3 कहें तो 3 भी सही है, 2 कहें तो जब आप लोगों के हम सही कर देते हैं तो हमारे क्यों गलत कर रहे हैं? हमने 3 कहा तो 3 भी सही हैं। कैसे सही हैं? प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम और शायक, 3 ही तो बचे ना, है ना। समझ लेना चाहिए कि जब आप लोगों के उत्तर सही हो सकते तो हमारा सही क्यों नहीं होगा। हमें भी तो छूट दो कि ये भी कह रहे हैं तो आप भी कह देना हाँ आपने कहा वो सही है, बस, है ना। तो 3 के अब इनसे चढ़ सकते कि नहीं, अब उसमें अपन देख लें। प्रथमोपसम सम्यक्त से श्रेणी नहीं चढ़ सकते। क्यों? अभी तो आपने कहा था कि जो मलिन होता है उससे नहीं चढ़ सकते, और प्रथमोपसम्यक्त तो निर्मल है। प्रथमोपसम सम्यक्त तो निर्मल है, तो इस निर्मल सम्यक्त से श्रेणी चढ़ सकते हैं ना? नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्तों का काल अल्प है, थोड़ा है, और ऊपर के गुण स्थानों में जाना हो तो फिर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें बहुत लंबा काल है, और प्रथमोपसम सम्यक्त तो वहीं थक जाएगा। क्या हो जाएगा? जा ही नहीं पाएगा 11वें तक, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, प्रथमोपसम वालों का यहाँ काम नहीं है, वहीं छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बीच में जो छूट जाए ऐसा नहीं। तो फिर कौन सा वाला जो ज्यादा टाइम तक रुके? तो ज्यादा टाइम तक कौन? द्वितीयोपसम। द्वितीयोपसम ज्यादा टाइम तक रुक सकता है, तो वो द्वितीयोपसम वाला पूरा चढ़े और चढ़कर नीचे भी उतरे तो भी बना रह सकता है। इसलिए द्वितीयोपसम से श्रेणी चढ़ सकते हैं। एक और है शायक सम्यक्त, इससे भी श्रेणी चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो कैसा है? हमेशा सादी अनंत काल के रहने वाला है, इसलिए उसमें तो कोई बाधा नहीं। तो जो 4 प्रकार के अपन ने सम्यक दर्शन समझे, 4 प्रकार के माने 3 हैं, और 3 में 1 के 2 भेद किए, तो शायोपसमिक और प्रथमोपसम से श्रेणी नहीं चढ़ सकते, द्वितीयोपसम और शायक से ही श्रेणी चढ़ सकते हैं। बोलिए। जैसे भाई साहब कोई सबसे पहली बार सम्यक दर्शन ले रहा है पहले गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान में प्रथमोपसम में, और फिर जब श्रेणी रूप जो 3 करण होते श्रेणी चढ़ने के लिए, तो 2 करण तो मात्र 7वें गुण स्थान में ही हो जाते, 1 करण 8वें गुण स्थान में होता है। तो प्रथमोपसम में तो 2 करण हो ही गए ना श्रेणी चढ़ने के। प्रश्न आ गया सबको समझ में? बहुत कठिन प्रश्न है, उलझा हुआ सा, टेंशन देने वाला, लेकिन फिर भी अपन तोड़ निकालते हैं। देखो, इनका कहना है प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ कहाँ? डायरेक्ट 7वें में। कहाँ हुआ? माने कोई जीव पहले गुण स्थान में था, दीक्षा ली, दीक्षा तो लेना जरूरी है, बिना दीक्षा के तो 7वें में जा नहीं सकते। दीक्षा ली और सीधे 7वें में पहुंचे। ठीक है दीदी, 7वें में पहुंचे।
सातवें में पहुंचे, वहां दो काम एक साथ हुए। कौन से दो काम? एक तो प्रथमोपसम सम्यक तो हुआ और दूसरा तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ। दो काम हो गए, वहां पहुंचे। अब सातवें में पहुंचे, वहां ये दो काम हो गए। अब इसके बाद इनका कहना है वहां करण व्यवस्था क्या है ना। देखो प्रथमोपसम में तीन करण तो यहां हो गए, प्रथमोपसम के तीन करण समाप्त। अब इसके बाद जो भी करण व्यवस्था होगी वो आगे की। अभी ये जो तीन करण हुए थे ये दर्शन, मोहिनी और अनंतानुबंधी के उपसम के लिए हुए थे। अब आगे के भी तीन करण होंगे, वे चारित्र मोहिनी के उपसम अथवा क्षय के लिए होंगे, है ना। इतने में ही समाधान हो गया होगा, अब आगे का क्या बताना है ना, फिर तो आगे की जरूरत भी नहीं बची। बोलिए, तुम फुटेरा के तो नहीं हो ना? क्या बात। अच्छा, अपन ऑनलाइन मिलते थे है ना पिछले साल। ये बहुत सारे विद्यार्थी, वो जब ऑनलाइन चलता था ना तब मुझे चेहरा ध्यान में आया, दो जन ऐसे कान में लगा लगा के बैठते थे। कौन है एक और? नहीं आया, मयंक, हाँ कहाँ गया? नहीं आया। अच्छा, दो कर्ण। अच्छा अच्छा, अद्धा पल्ले वाले चले गए आज। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब, द्वितीयोपसम का भी अंतर्मूर्त काल है, प्रथमोपसम का भी है, और 7वें से 13वें गुण स्थान तक पहुंचने का भी अंतर्मूर्त ही है। तो फिर प्रथमोपसम से क्यों नहीं चल सकते? काल तो बराबर ही हुआ। हाँ, इतना बढ़िया प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि प्रथमोपसम सम्यक्तु का काल अंतर्मुहूर्त, द्वितीयोपसम सम्यक्तु का काल भी अंतर्मुहूर्त, और श्रेणी चढ़ने का काल भी अंतर्मुहूर्त, उतरने का काल भी अंतर्मुहूर्त, 8वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, 9वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, 10वें का काल भी अंतर्मुहूर्त, और बढ़ा दिया प्रश्न, 11वें का काल भी, सब अंतर्मुहूर्त हैं। तो फिर जब द्वितीयोपसम वाले का अंतर्मुहूर्त है वहां से श्रेणी चढ़ सकता है, तो प्रथमोपसम वाले का भी अंतर्मुहूर्त है, वो श्रेणी क्यों नहीं चढ़ सकता? तो देखो, अंतर्मुहूर्त जरूर कहा जा रहा है, लेकिन अंतर्मुहूर्त के टाइम पीरियड में भी अंतर होता है। प्रथमोपसम का जो अंतर्मुहूर्त है वो थोड़ा छोटा है और द्वितीयोपसम का अंतर्मुहूर्त है थोड़ा बड़ा है। इसलिए द्वितीयोपसम वाला तो जाके आ सकता है, इतना बड़ा है। प्रथमोपसम वाला ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उससे श्रेणी का निषेध किया है ना। इनका प्रश्न है कि प्रथमोपसम का भी तो वही है ना, जो 48 मिनट में 2 समय कम 1 समय कम। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना तो होता ही नहीं काल। अपन तो सीधा जब भी अंतर्मुहूर्त की बात आती ना तो कहाँ पहुंच जाते? वो 48 मिनट 48 मिनट 48 मिनट में 1 समय कम 2 समय कम। इतना तो होता ही नहीं, सेकंडों मिनटों का काम है। अपन क्या समझते 48 मिनट मतलब इतना बड़ा? अरे 1 सेकंड का भी अंतर्मुहूर्त होता है, 1 मिनट का भी अंतर्मुहूर्त होता है, 5 मिनट का भी अंतर्मुहूर्त होता है, 40 मिनट का भी अंतर्मुहूर्त होता है। ठीक है, माने सबके अलग अलग होते हैं अंतर्मुहूर्त, इसीलिए प्रथमोपसम वाले का थोड़ा छोटा अंतर्मुहूर्त है। अब कैलकुलेशन तो नहीं मिलती शास्त्र में कितना टाइम पीरियड, लेकिन छोटा है, और द्वितीयोपसम का थोड़ा बड़ा है, तो उसमें जाके आ सकते हैं, इसलिए द्वितीयोपसम से श्रेणी चढ़ना बनता है। ये तो बहुत पूछता है भाई वरिष्ठ वाला। क्या नाम है? प्रेरक। अच्छा, कहाँ से हो? विदिशा से। तुम्हारे गांव का है? अच्छा, तैयारी किया है मतलब, छोटा भाई है। अब विदिशा भाई हिसाब से कह दिया होगा, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन अच्छा, अभी से देखो वरिष्ठ में शास्त्री वालों को प्रश्न खड़े नहीं होते, वरिष्ठ में हो रहे, अच्छी बात है ना। इनका प्रश्न है शायक सम्यक्त्व से कौन सी श्रेणी चढ़ सकते हैं? शायक सम्यक्त्व से दोनों ही श्रेणी चढ़ सकते हैं, शपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। अब हो गया ना। अब 5 मिनट में ले लेता हूं। 5 मिनट में कुछ चौथे गुण स्थान की विशेषताएं हैं,
मैं बोलता हूँ फास्ट, बहुत सरल हैं, आप लोगों को पता भी होंगी, नहीं भी होंगी तो थोड़ी पता चल जाएंगी। पहला पॉइंट, चौथा गुण स्थान, यह मोक्ष महल का, है ना, प्रथम सोपान भूत गुण स्थान है। जैसे सम्यक दर्शन को कहते हैं ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरित्र, ऐसे ही चौथे को भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि चौथे से ही सम्यक दर्शन की शुरुआत है। कोई ऊपर डायरेक्ट ले ले वो अलग बात है, लेकिन मान लो चौथे से शुरू किया तो ये मोक्ष महल का ये प्रथम सोपान भूत गुण स्थान है। एक पॉइंट। नंबर 2, इस गुण स्थान के स्पर्श मात्र से, किससे? स्पर्श का मतलब टच, छूना, है ना, लेकिन छूने का मतलब ये देखो बहुत बढ़िया, स्पर्श मात्र से मतलब उसके अनुभव मात्र से क्या हो जाता है? अनंत संसार कट कर सीमित हो जाता है। अभी मत पूछना कितना सीमित, लंबी चर्चा चलेगी। देखो गुण स्थान का तो विषय ऐसा है, हर शब्द के अंदर बहुत गहराई है। एक एक वाक्य पढ़े ना, वाक्य में जो 2-3 शब्द आएंगे उन हर एक शब्द में ही चर्चा करो तो लंबी चर्चा हो जाए, ऐसा विषय है, बहुत गजब का है। आप लोग तो अच्छी तैयारी करो और मज़ेदार, है ना, और खुलासे में खुलासा, जैसे वो नेट पे नहीं होते, वो कुछ ओपन करो फिर वहाँ जो खुला फिर उसके अंदर भी बटन दबाओ तो और खुल जाता है, तो वो ब्लू लिंक सी होती है उसको खोलो तो और खुल जाता है। ऐसे ही है गुण स्थान, एक लाइन लिखी है और उसके बाद एक एक और खुलता चला जाता है। अभी जैसे ही पढ़ा, इस गुण स्थान के स्पर्श मात्र से अनंत संसार कट कर सीमित हो जाए। अब सीमित शब्द में भी बहुत गहराई है ना। अब कोई कहता सीमित, कोई तो हो सकता है पूछने ही वाला हो, सीमित मतलब कितना सीमित, है ना, तो अभी अब उसका खुलासा करेंगे तो फिर चर्चा होगी। सीमित हो जाता है, इतना तो हो गया, है ना, अधिक नहीं होता, अनंत नहीं होता, सीमित हो गया, इतना हो गया। तीसरा पॉइंट, इस गुण स्थान से वास्तविक अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है। चौथे गुण स्थान से वास्तविक अतीन्द्रिय सुख, उसके पहले तो जो अपन भोग रहे हैं वो सब इंद्रिय जनित है, इंद्रियों से उत्पन्न है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान से जब आत्मा का श्रद्धान होता है तब अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत हो जाती है। हाँ बोलो। देखो माइक तो इनका प्रश्न है मुझे पता है, देखो इनका प्रश्न क्या है, जो सीमित बताए ना वो सीमित बस लिमिट बता दो, हिंट कर दो। अब भी वो हिंट करेंगे ना, वो हिंट के अंदर भी और बड़ा फिर खुलासा करना पड़ेगा, इसलिए तो मैं बच रहा था। क्योंकि सीमित बताएंगे ना, इन्होंने कहा बस वो लास्ट बता दो, सीमित मतलब कितना अधिकतम, फिर दोबारा बिल्कुल पक्का कर लो, सबको बता दो, अगला उसके अंदर प्रश्न ही पूछेंगे, है ना। सीमित की लिमिट है अधिकतम लिमिट, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। आप कहोगी जो का होत, फुटेरा वाले जो का होत है, बुंदेलखंडी में ऐसे ही पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? जो का कहात, ये बोले सही। तुम ही MP बुंदेलखंड के हो, खड़ेरी के हो? अच्छा, ये रहेली जैसा लग रहा है। हाँ, कहाँ के हो? रहेली को ही हो? सही निकल। नहीं, तुम्हारे पापा को देखा था, उनके तो हमारा परिचय है, लेकिन तुम्हारा अपना परिचय नहीं, लेकिन उनको देख के मैं पहचान गया, रहेली जैसा लग रहा है। चलो सही निकला। अगला पॉइंट, ठीक है, अब तो नहीं है ना, अब बाद में समझ लेना। इनने कहा था कि बस इतना ही बता दो, कितना, तो कितना बताया? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्त, उससे ज्यादा नहीं। अगला, इसलिए तो मैंने कहा इसकी गुण स्थान का ऐसा है विषय, हर वाक्य के अंदर जो शब्द आए उन शब्द के अंदर अंदर पे और अंदर चले जाओ, जितने अंदर जाएंगे उतना और खुलासा मिलता चला जाएगा, ऐसा है एकदम। चौथा पॉइंट,
इसी गुण स्थान से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ होती है। जघन कहें अविरत समय दृष्टि तीनों शिवमग चारी। जघन कहें अविरत समय दृष्टि, जघन मतलब जघन अंतर आत्मा। अंतरात्मा के तीन भेद है ना, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, फिर दुविध संग विन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। ऐसा कहा तो बाद में ये क्रम से और आया तो चौथे गुण स्थान वाले के लिए बताया, जघन कहें अविरत सम्य दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि माने चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव जघन अंतरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा मतलब जो आत्मा अंतर, जो जिन्होंने अपने आत्मा को जान लिया है। शरीर भिन्न है ऐसा ज्ञान कर लिया है, शरीर आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं ऐसा ज्ञान कर लिया, वे सब अंतरात्मा कहलाते हैं। अगला बिंदु है भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति इसी गुण स्थान से होती है, चौथे गुण स्थान से। किसकी अभिव्यक्ति? हम भव्य हैं कि नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? कोई कहे, हम कह सकते हैं ना, कैसे? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। बराबर है। वो तो आध्यात्मिक दृष्टि से कथन किया गया है, ठीक है, आध्यात्मिक। कदाचित कोई आत्मा की बात रुचि से सुन भी रहा हो, मैं वो बात को काटना नहीं चाह रहा, तो भी गारंटी नहीं है कि क्या हो, भव्य हो। क्यों? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान करने वाला आत्मा के बारे में नहीं जानता होगा, आत्मा की बात रुचि से नहीं सुनता होगा। इतने इतने अंगों का जिसने पाठ किया है, सब बाल की खाल निकाल दे, इतनी गहराई होगी, इतनी गहराई। अपन तो कुछ नहीं जानते उसके बारे में। इतना सब ज्ञान रुचि से पढ़ता होगा, जानता होगा, चिंतन करता होगा, सब पता होगा, तो भी अभव्य हो सकता है। ठीक है, वो बात काटने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने बताया वो आध्यात्मिक दृष्टि से परम सत्य है कि जिसने आत्मा की बात अत्यंत रुचि पूर्वक सुनी है वह निश्चित रूप से भव्य है। और कर्णानियोग की भाषा में कौन भव्य है? जिसने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, गारंटी से भव्य है। कैसे? रिजल्ट मिला ना। भव्य होने का रिजल्ट क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इसका मतलब नियम से वह भव्य ही है, अब कोई संदेह नहीं है। अगला पॉइंट, श्रद्धा के सम्यक होने से, चौथे गुण स्थान में श्रद्धा कैसी हो गई? सम्यक हो गई। सम्यक होने से इसे दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। कौन सा मुक्त? दृष्टि मुक्त है ना। दृष्टि माने श्रद्धा, मुक्त हो गया माने उस अब वह संसार से एक तरह से मुक्त है, श्रद्धा की अपेक्षा। जैसे श्रद्धा की अपेक्षापन ऐसा होता ना, किसी के बारे में जैसा श्रद्धान कर लें कि ये अपना नहीं, अपना नहीं तो अपना नहीं। ऐसे ही इसको समझ में आ गया, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो समझ लो मोक्ष हो ही गया, ऐसा। अगला पॉइंट, इस गुण स्थान से ही तीर्थंकर प्रकृति बांधने की योग्यता उत्पन्न होती है। इसके पहले कोई भी जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। 16 कारण भावनाओं के कितने बार चिंतन करे, और 16 कारण भावनाओं के 32 दिनों तक मनाए और व्रतों को अंगीकार करे, तो बताओ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा, है ना। पहले गुण स्थान में है तो नहीं होगा, लेकिन चौथे में हो
और 16 कारण भावनाओं का चिंतन करे तो उसे उसमें तीर्थंकर प्रकृति के बांधने की योग्यता है तो बांध सकता है। बोलो। रावण को, अब रावण की तो बात अभी छोड़ो, बंद हुआ कि नहीं हुआ अभी तो यही पक्का नहीं है, हैं? बनेगा तीर्थंकर, लेकिन रावण तीर्थंकर बनेगा ये बात पक्की है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बन गई इसकी अभी गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है ना। इसलिए देखो कई बार ऐसे प्रथमानुयोग के कथानकों में बहुत, उसमें भी बहुत संभल के चलना पड़ता है ना। बनेगा ये बात पक्की है, लेकिन बन गई इसकी क्या गारंटी है अभी, है ना। माने बनेगा ये बात पक्की है, फिर बांधेगा जो भी होगा बात की बात। अगला बिंदु, कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं कभी कभी, है ना। अगला है, यहां से शायक सम्यक्त प्रकट करने की शक्ति प्रकट होती है। चौथे में ही कोई चाहे तो शायक सम्यक्त भी ले सकता है। कई लोग सोचते हैं 7वें में ही प्रकट करता है, इसलिए वो यहाँ पॉइंट लिखा कि चतुर्थ गुण स्थान में रहकर भी कोई जीव शायक सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। ठीक, 2 पॉइंट और अंतिम। चतुर्थ गुण स्थान में इसमें 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? बंध विच्छुत्ति। ये बंध विच्छुत्ति का मतलब है इस गुण स्थान में 41 कर्म प्रकृतियां बंधना रुक गईं। अब जब तक ऊपर रहेगा तब तक वे बंधने वाली नहीं हैं। सरल भाषा में कहना हो तो 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। क्या हो जाता है? संवर हो जाता है। मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंतानुबंधी संबंधी 25। क्या बोले? मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंतानुबंधी संबंधी 25, ऐसी 41 इतनी प्रकृतियों का यहाँ पर संवर हो जाता। संवर भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंद विच्छुत्ति पकड़ में नहीं आता क्या चीज है, शब्द कठिन लगता है। और अब अंतिम, इसमें अविरत शब्द अंत्य दीपक है। कौन सा शब्द? अविरत। चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व। तो इसमें जो अविरत शब्द है वह अंत्य दीपक है। अंत्य दीपक है का मतलब अविरतपना यहीं तक है, उसके आगे बढ़ेगा 5वें आदि गुण स्थानों में, वहां अविरतपना नहीं है। फिर विरत, विरता, विरत, विरत ऐसे चालू हो जाते हैं, लेकिन अविरतपना यहीं तक है, इसके बाद नहीं है। इतनी चर्चा अपन ने की है। और तो देखो इतना है, अगाध है जनागम, जितना चाहे उतना। सोचा तो था चौथा भी पढ़ेंगे, 5वां भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि चौथा तो हो गया, लेकिन यदि और रेगुलर में भी चलता ना तो चौथा ही में बहुत दिन निकल जाते, और बहुत है। इसलिए जनागम अगाध है, हम तो जितना पढ़ें उतना कम है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य तो यही होना चाहिए। ये हम सब पढ़ते पढ़ते जनागम को पढ़ें, भेद प्रभेदों को पढ़ें, लेकिन भेदों को पढ़ के अभेद को पढ़ने का अभ्यास करें। ग्रंथों को तो पढ़ें, लेकिन ग्रंथों में ग्रंथ की गाथाएं, बस टीकाएं और अर्थ में ज्यादा ना उलझें। ठीक है, विस्तार के लिए समझें, लेकिन ग्रंथों को पढ़कर भी एक निर्ग्रंथ को पढ़ना आना चाहिए। जैसे एल्बम में हम किसको देखते हैं? अपनी फोटो देखने की कोशिश करते हैं। अपनी फोटो जिस एल्बम में नहीं, वो एल्बम हमारा नहीं। तो जैसे हम एल्बम में अपनी फोटो को देखने का प्रयास करते हैं, उसी तरह आगम भी एक एल्बम है, और उसमें हर जगह अपनी ही अपनी फोटो है। बस देखने वाला चाहिए, जो अपनी फोटो को देख लेता है तो देखता रहता है। समय सारी की 6वीं गाथा में मैं ही हूं, 7वीं में भी मैं ही हूं, 8वीं में भी मैं ही हूं, और 9वीं में ही मैं ही हूं। है, अब देखने वाला चाहिए, जो देखे सो उसको मिले। ऐसे ही गुण स्थान पढ़ते हुए गुण स्थानों में भी गुण स्थानातीत आत्मा भी दिखे, और ये गुण स्थान रूप जो अवस्थाएं हैं
ये मेरी ठीक है, हो रही हैं अभी वर्तमान में, तो ये भी व्यवहार से कही जाती हैं। निश्चय से तो मैं इनसे भी अतीत ही हूँ, ऐसा हमें भाव भाषण हो और ऐसे हम गुण स्थान को अच्छे से समझें, गुण स्थानातीत हों। यहाँ पर ही पूरा कर रहे हैं। ठीक है, जितना हुआ सो हुआ, बाकी अक्टूबर में फिर से मिलेंगे और उसके बाद और भी चर्चा